हेलो स्टूडेंट, हमने अभी तक लास्ट क्लास में फंक्शन का हमने रेंज डिफाइन किया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारा क्या होगा, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में हम अभी तक हमने जो भी फंक्शन में पढ़ा है वो फंक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए ये हमने बेसिक कुछ पॉइंट हमने सीखा है। ठीक है, अब हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं और फंक्शन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिफिनीशन। फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है? ठीक है, तो देखो डिफिनीशन क्या होता है। ये फंक्शन इज से एफ एक्स, मतलब हम एफ एक्स से ज़्यादातर हम डिनोट करते हैं। इज ए रो और करेस्पॉन्डेंस विच रिलेट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए गिवन सेट ए से A to a unique element of another given set से B। ठीक है, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि हमारे पास एक सेट A है और दूसरा सेट क्या है, B है। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट हैं उनका एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इसमें एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, और ये एसोसिएशन क्या होना चाहिए, यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि प्रत्येक मतलब एवरी x1 x2 x3 का क्या है, एरो क्या है, सिंगल है। जैसे इसके लिए भी क्या है, सिंगल है, इसके लिए भी क्या है, सिंगल है, इसके लिए भी क्या है, सिंगल है। तो ये क्या है, ये यूनिक इनका एसोसिएशन है। ठीक है, तो जब ये फंक्शन डिफाइन होगा तब हम बोलेंगे, इसमें नोट्स है, सेट ए को हम क्या बोलते हैं, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो सेट ए को हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। एंड सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट बी है इसको हम क्या बोलेंगे, को डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो को डोमेन है इसको लिखता हूँ, डोमेन पहले लिख लें, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, सेट ए। और यहाँ पे क्या है, सेट ए x1 x2 x3। ठीक है, को डोमेन क्या है यहाँ पे, ऑफ फंक्शन सेट बी, और उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या है, y1 y2 y3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, डोमेन एंड को डोमेन। ठीक है, और रेंज क्या होगा, जो भी जितने एलिमेंट के बी में एसोसिएशन हो रहा है उसका सेट को क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज देखो, रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अब यहाँ पे देखो y1 और y2 का एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो उसका सेट बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन। तो हमारा ये फंक्शन का डिफिनीशन हुआ, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट इन सेट ए। ये मतलब इस सेट के, यहाँ पर ये भी लिख लो, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट। मतलब हमारे सेट ए का कोई एलिमेंट क्या होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, तब ये हमारा क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फंक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल, हमने एक सेट लिया है, ए सेट, दूसरा बी सेट। ठीक है, सेट ए के जो एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 का एसोसिएशन किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, 2 का एसोसिएशन बी से हो रहा है। ठीक है, 3 का भी एसोसिएशन क्या हो रहा है, बी से हो रहा है, 4 का एसोसिएशन सी से हो रहा है। ठीक है, तो अब देख रहे हो ना कि फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए,
फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, सेट ए के ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या होना चाहिए कि ये जो एसोसिएशन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब इस यहाँ से एक ही रे बनना चाहिए। तो देख रहे हो यहाँ से भी एक ही रे बन रहा है, यहाँ से मतलब ये क्या है, यूनिक एसोसिएशन है। तो इस तरह ये क्या हो गया, एफ क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अब जब फंक्शन है तो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, ए। अब ए का जो सेट होगा उसको हम लिख देंगे। ए सेट हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। फिर कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन को हमने आपको बताया था, जो बी का सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी से जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तीसरा हमारा पॉइंट इसमें निकल के आता है रेंज ऑफ फंक्शन। तो देखो रेंज ऑफ फंक्शन, ए भी क्या हो रहा है, ए बी सी का ही सेट बन रहा है। तो यहाँ ए बी सी क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन ऑफ फंक्शन दोनों क्या हैं, मतलब इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो गया, इसका प्रॉपर सबसेट भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। देखो हमने एक सेट ए बनाया, सेट ए को हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 से, x2 से, x3 से। ठीक है, और हमने सेट बी बनाया, सेट बी के एलिमेंट को हमने लिखा y1, y1, y2, y3, y4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x1 का एसोसिएशन y1 से हो रहा है, x2 का एसोसिएशन किससे हो रहा है, x2 का एसोसिएशन y2 से हो रहा है। ठीक है, और अब कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम आपसे पूछे कि ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। तो देखो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ही कंडीशन हमारा क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट, सेट ए के ऑल एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि x3 क्या हो रहा है, ये लेफ्ट हो जा रहा है। तो इस तरह ये क्या है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, ये दो हमने सेट बनाया, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पे ये 4 मत रखो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, ई। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, 1 का एसोसिएशन ए से करा रहे हैं, 2 का एसोसिएशन बी से करा रहे हैं। ठीक है, और 3 का एसोसिएशन हमने क्या किया है, सी से किया और डी से कर दिया। ठीक है, और आपसे पूछे कि ये क्या फंक्शन है। ठीक है, तो देख रहे हो कि यहाँ पे ऑल एलिमेंट का तो एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना कि 3 के क्या है, 2 एसोसिएशन है, एक सी हो रहा है, सी से एसोसिएट कर रहा है और डी से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ से हमारा ओनली 1 रे नहीं निकल रहा है, 3 से 2 रे निकल रहा है। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये यूनिक एसोसिएशन नहीं हुआ। तो ये भी क्या होगा, नॉट फंक्शन। ठीक है, देखो सेकेंड नोट्स, देखो सेकेंड हमारा नोट्स, सेकेंड पॉइंट है नोट्स में,
द वेरिएबल विच टेक इट्स वैल्यू फ्रॉम डोमेन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डोमेन हमारा जो भी होगा वो क्या होगा, वो वेरिएबल हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसको वो क्या एक्स से रिप्रेजेंट, मतलब हमें फंक्शन में एक्स जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और वो किससे मिलेगा, हमें उसके क्या मिलेगा, डोमेन से मिलेगा। ठीक है, और इसी में क्या है, वेरिएबल विच टेक्स एफ वैल्यू फ्रॉम को डोमेन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब हमें को डोमेन से वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो वो वेरिएबल क्या होगा, वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, और वो हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो y ज़्यादातर हमें मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, इफ फंक्शन f रिलेटेड एलिमेंट x, और ये बिलोंग्स क्या होगा, डोमेन, मतलब जो x होगा वो किससे, उसके डोमेन से बिलोंग करेगा टू एलिमेंट y और बिलोंग्स को डोमेन। जब हमारा क्या होगा, मतलब डोमेन x से बिलोंग करे और को डोमेन y से बिलोंग करे, तो हम कैसे रिटेन करेंगे फंक्शन को, कैसे, देन इट कैन बी रिटेन एज f(x) इज इक्वल टू y। ठीक है, और इन दिस केस y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, और y क्या होगा, उस x का इमेज होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो नोट्स 2 और 3 को एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने एक सेट लिया, A सेट है और ये B सेट है। ठीक है, इसमें एलिमेंट x1 है, x2 है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट है y1, y2, y3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x1 का एसोसिएशन y1 से हो रहा है और x2 का एसोसिएशन y2 से हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब फंक्शन है तो देखो हम क्या लिखेंगे, f x1 ये किसके इक्वल होगा, y1 के। ठीक है, और f x2 किसके इक्वल होगा, y2 के। मतलब ये हमारा फंक्शन है, मतलब क्या है, f x इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ पे जो y1 है, y1 को क्या लिखोगे, इज इमेज ऑफ x1 अंडर फंक्शन। ठीक है, तो y1 क्या है, इमेज ऑफ x1 अंडर फंक्शन। ठीक है, और y2 क्या होगा, इज इमेज ऑफ x2 अंडर फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभी हमने जो नोट 2 और 3 जो सीखा था उस पे ये बेस्ड है। देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे कि हमारा ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ फंक्शन का हमें ग्राफ दिख रहा हो, ठीक है, और जैसे किसी भी हमारा XYZ कोई भी हमारा ग्राफ है, ठीक है, अब उस ग्राफ को हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन उस ग्राफ पे ड्रॉ करें। ठीक है, वर्टिकल लाइन, और वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को 1 से मतलब 1 से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो ग्राफ क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो ग्राफ फंक्शन नहीं रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो ग्राफ को वर्टिकल लाइन केवल सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो वो क्या होगा, वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं,
मैंने एग्जांपल लिया, जैसे ये ग्राफ हमने बनाया, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ पे अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, मतलब कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, ग्राफ को केवल सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्राफ क्या होगा, अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है तो ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, देखो अब हमने ग्राफ ऐसा बनाया है। अब देखो ये भी ग्राफ हमारा क्या होगा, मतलब ये हमारे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब इस ग्राफ पे भी हम क्या है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने एक ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ को, ठीक है, वर्टिकल, ये जो ग्राफ है ये क्या है, सर्कल का ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल का ग्राफ है। और इसका जो इक्वेशन होगा, इस सर्कल का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और ये आर होगा, मतलब ये आर कॉमा 0 होगा, ये भी क्या होगा, आर कॉमा माइनस आर कॉमा 0 होगा, ये 0 कॉमा आर होगा, और ये 0 कॉमा माइनस आर होगा, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये सर्कल। अब इस ग्राफ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो, जैसे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो देख रहे हो ना कि ये 2 पॉइंट पे इस ग्राफ को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो 2 पॉइंट पे ग्राफ को इंटरसेप्ट करेगा तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, नॉट फंक्शन। लेकिन कोई कहे कि इसको आप फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें इस इंटरवल में क्या है, ग्राफ ही नहीं बनाओ, नीचे वाला ग्राफ क्या है, नहीं बनाना है। जैसे यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट में होगा प्लस माइनस, ठीक है। प्लस वाला जो ग्राफ होगा, प्लस अब यहाँ पे 2 है ना, प्लस अंडर रूट ये और माइनस अंडर रूट ये, तो प्लस वाला तो क्या होगा, ऊपर वाला होगा माइनस। अगर ये फंक्शन इसमें बनाना है तो आप फंक्शन के लिए क्या होगा, बस इतना ही ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब ये कौन सा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इस इक्वेशन का एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ पे क्या है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, ओनली 1 पॉइंट पे क्या करेगा, ग्राफ को इंटरसेप्ट करेगा। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, फंक्शन है, लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या है, फंक्शन नहीं है, तो ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब देखो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है, फंक्शन है कि नहीं है, मतलब ये हमने ग्राफ बनाया है, अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, वो y एक्सिस क्या किए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए इस ग्राफ पे, तो देख रहे हो कि ग्राफ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये 1 से ज़्यादा हमारा क्या होगा, ग्राफ को इंटरसेप्ट करेगा तो वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह ये क्या हो गया, फंक्शन, नॉट फंक्शन। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, नो वर्टिकल लाइन शुड बी इंटरसेक्ट विथ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन मोर देन वंस, ठीक है।
हमें क्या है, मोर देन वंस होगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, नोट देखो, नोट हमने क्या किया है, सपोज किया है लेट एफ एक्स सच दैट आर प्लस टू आर। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, हमें फाइंड करना है हमें ये देखना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो डोमेन देख रहे हो ना कि जो भी फंक्शन के बाद वाला जो पॉइंट होगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। ये क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इसका क्या होगा, आर प्लस, और ये जो होगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, को डोमेन ऑफ फंक्शन, को डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, और इसको डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक और इस पे देखते हैं नोट्स। यहाँ पे हमारा एफ एक्स दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4। ठीक है, देन फाइंड द डोमेन ऑफ, देन फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो देखो डोमेन फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये केवल 4 पे क्या है, अनडिफाइंड है, और सभी पॉइंट पे क्या है, अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ऑल रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, आर माइनस 4। ठीक है, हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट है इनटू और ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन कब होगा और इनटू फंक्शन कब होगा, इसको हम कैसे, ये हमारा पॉइंट है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे कि इफ मतलब ए फंक्शन एफ एक्स एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी is called onto function, sorry, into function if range of function subset of कोडोमेन। ठीक है, रेंज क्या होगा, सबसेट के कोडोमेन। रेंज क्या होगा, सबसेट होगा कोडोमेन को, तो हमारा क्या होगा, वो इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी हम लिख लो, दैट इज रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज of f(x) is a proper subset, set of codomain। ठीक है, इसका बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है,
ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन विल बी कॉल ऑन टू इफ रेंज इक्वल टू कोड डोमेन। तो लिख लो एफ फंक्शन विल बी called on to function if range equivalent codomain, ठीक है। जब हमारा क्या होगा, फंक्शन में रेंज कोडोमेन के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन होगा। और ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड ऑन टू फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को हम मैपिंग से देखते हैं, ठीक है। तो हमने एक सेट ये लिया और एक ए सेट है और बी सेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, ठीक है, डी। अब 1 का एसोसिएशन ए से हो रहा है, 2 का एसोसिएशन बी से हो रहा है, 3 का एसोसिएशन सी से हो रहा है, ठीक है। और देख रहे हो कि यहाँ पे इस एक एलिमेंट का एसोसिएशन बच जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज हमारा क्या हो गया, इस फंक्शन का क्या है, रेंज क्या हो गया, इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, रेंज फंक्शन का क्या डिफाइन हुआ, ए कॉमा बी कॉमा सी। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या आ रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि रेंज क्या है, कोडोमेन का सबसेट है। तो जब रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है तो वो हमारा फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन। तो इस तरह ये क्या है, इनटू फंक्शन, क्या हो गया, इनटू फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ऑन टू इनटू फंक्शन का, ठीक है। हमने एक सेट ले लिया, ये ए है और ये सेट हमारा बी है, ठीक है। अब देखो इसके एलिमेंट को हम लिख रहे हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एसोसिएशन ए से हो रहा है, इसका एसोसिएशन बी से हो रहा है और इसका भी एसोसिएशन बी से हो रहा है। ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। जब ये फंक्शन है तो हम इसका डिफाइन करेंगे कोडोमेन और रेंज। तो रेंज इस फंक्शन का क्या होगा, आप बताओगे ए और बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी से जो सेट बनेगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन। दूसरा पॉइंट निकालोगे कोडोमेन, तो कोडोमेन यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी ही है। तो देख रहे हो ना कि रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्विवेलेंट है, कोडोमेन के। तो जब हमारा रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्विवेलेंट होगा तो हमारा वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है, क्या है, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन,
हमने यहाँ पे लिया है 1 2, यहाँ पे A B C, ठीक है। 1 का एसोसिएशन A से हो रहा है, 2 का एसोसिएशन B से हो रहा है और 2 का एसोसिएशन C से हो रहा है। अब आपसे पूछें कि ये क्या है, ये 1 into है या onto है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। अब देख रहे हो ना, ऑल एलिमेंट का तो एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो एसोसिएशन हो रहा है वो क्या है, यूनिक एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से 2 रे निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिक 2 का यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉट फंक्शन हो गया। तो जब नॉट फंक्शन हो गया तो हमें इनटू और ऑनटू देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 4th एग्जाम्पल देखो, ए सेट है, ये ए सेट लिख लेना, बी सेट, ए सेट बी सेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या है, एलिमेंट लिया 1 2 3, ये लिया 4, सॉरी यहाँ पे ए बी सी। 1 का एसोसिएशन ए से, 2 का एसोसिएशन बी से और 3 का एसोसिएशन सी से हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट का एसोसिएशन हो रहा है और ये यूनिक एसोसिएशन हो रहा है, तो ये फंक्शन है। जब ये फंक्शन है तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं, कोडोमेन और रेंज। तो देखो इसका रेंज पहले डिफाइन करें, तो रेंज हमारा क्या आएगा इस फंक्शन का, ए बी और सी, ठीक है। कोडोमेन भी क्या होगा, वही होगा, बी के सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन भी हमें क्या मिल रहा है, ए बी सी। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि कोडोमेन किसके इक्वल है, तो रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्विवेलेंट है, कोडोमेन के, ठीक है। कोडोमेन के इक्विवेलेंट है रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन, और इसको हम क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। नोट्स देख लो, टू फाइंड वेदर ए फंक्शन fx इज इनटू और ऑनटू, ठीक है। हमारा फंक्शन इनटू है या ऑनटू है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द रेंज इन द गिवन डोमेन। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, उसके डोमेन में उस फंक्शन का रेंज। अब देखो इसमें 3 पॉइंट हमें देखना होगा। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है अगर हमारा क्या है, कोडोमेन, ठीक है, रेंज के इक्वल हो गया, क्या हो गया, कोडोमेन किसके इक्विवेलेंट हो गया, रेंज के, ठीक है। रेंज के इक्वल हो जाएगा तो हमारा वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन, या इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा बी पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट, क्या प्रॉपर सबसेट क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इनटू फंक्शन, क्या होगा, इनटू फंक्शन। सी पॉइंट है, सी पॉइंट डोमेन क्या हो, अब यहाँ पे कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, कोडोमेन
सबसेट हो जाए, प्रॉपर सबसेट हो जाए रेंज के, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन। तब यहाँ पे हमें ऑन टू इनटू तो मिलेगा ही नहीं, फंक्शन ही हमारा क्या होगा, वो नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। अब इसके लिए कोडोमेन क्या होगा, प्रॉपर सबसेट किसके होगा, रेंज के, तब हमारा फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है एफ सच दैट r प्लस 2r और एफ एक्स है x माइनस 1/x, ठीक है। देन फाइंड whether fx is into or on to फंक्शन, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू होगा या इन टू होगा, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या हो, इसका रेंज फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा ऐसे फंक्शन लिखा हो एफ सच दैट r प्लस 2r, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, r प्लस, ठीक है। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या लिखोगे, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो इसको हम डेरिवेटिव के मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या एफ एक्स क्या x माइनस 1/x, अब इसका डेरिवेटिव देखो, तो डेरिवेटिव आपको हमने बताया था ना कि डेरिवेटिव मेथड से रेंज कैसे निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या होगा, x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1/x² आएगा। इसका माइनस 1/x का डेरिवेटिव, तो माइनस 1/x², इसका डेरिवेटिव लिखा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस 1/x² आया। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि इसमें x की कुछ भी वैल्यू रखोगे, मतलब r प्लस, हमें r प्लस ही लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम कोई वैल्यू इसमें डालें तो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी हमारा क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। मतलब हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो इससे क्या होता है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का साइन है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि इस डोमेन में, ठीक है, इस डोमेन में ये जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ पे ऐसे ये भी लिख सकते, आल्सो एफ एक्स आल्सो एफ इन आर प्लस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, आल्सो इन आर प्लस एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अब देखो, अब हमें डोमेन हमें पता है, डोमेन फंक्शन का क्या पता है, 0 to प्लस इन्फिनिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर प्लस बोलते हैं, ठीक है। आर प्लस को ही हम क्या बोलते हैं, 0 to इन्फिनिटी। अब देखो हमें रेंज देखना है फंक्शन का,
तो देखो रेंज के लिए हमें क्या इस फंक्शन में देखना पड़ेगा ना। तो जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ आप 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंस करेगा, ठीक है। तो हमारा पूरा ये फंक्शन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंस करेगा। तो इस तरह ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। जब यहाँ पे 0 हम यहाँ पे अप्रोच करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं x टेंस टू 0, तो हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स टेंस टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। हम इक्वल नहीं देखते हैं, ठीक है, हम अप्रोच देखते हैं यहाँ पे। अब ऐसे हम क्या करेंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है ये किसको अप्रोच करेगा, मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये किसको अप्रोच करेगा, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो किसको टेंस करेगा, 0 को, तो ये क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे कामा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो देख रहे हो कि रेंज ऑफ फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, r मिल रहा है, ठीक है, ऑल रियल नंबर। और यहाँ पे देख रहे हो कि को डोमेन भी क्या दे रखा है, ऑल रियल नंबर। तो क्या हो गया, को डोमेन किसके इक्विवेलेंट हो गया, रेंज के। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज इक्वल टू को डोमेन और इक्वल टू क्या है, r। सो fx इज ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है f such that r प्लस टू r प्लस, ठीक है, और फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें ये डिफाइन कर देना है कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, r प्लस होगा, को डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, r प्लस होगा। अब देखो हमें यहाँ पे जो फंक्शन है वो ग्राफिकली दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ओरिजिन से पास करेगा। अब देख रहे हो कि ये हम इसीलिए नहीं बनाना चाह रहे थे। अब ये जो ग्राफ हमारा क्या होगा, इतना ही बनेगा, ठीक है। r प्लस मतलब ये 0 भी नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, डोमेन में 0 नहीं है, तो फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन मतलब हमारा नहीं होगा। अब ये देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है इसमें x की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ की वैल्यू बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो जब भी हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो हम क्या करते हैं, डोमेन के एंड पॉइंट को ही क्या करेंगे, उसमें रख देंगे, तो हमें रेंज फाइंड हो जाएगा। तो डोमेन यहाँ पर देखो, डोमेन को अगर हम इंटरवल में लिखें तो क्या लिखेंगे, 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम रेंज देख रहे हैं, रेंज फंक्शन क्या, अब देखो इसमें 0 रखोगे, तो जब आप 0 रखोगे तो रेंज यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। जब इन्फिनिटी रखोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो आपको रेंज ऑफ फंक्शन क्या मिल गया, 0 टू इन्फिनिटी। और तुम्हें को डोमेन भी क्या मिल रहा है तुमको, वो भी मिल रहा है 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, को डोमेन किसके इक्वल हो गया, रेंज के इक्वल हो गया। तो इस तरह ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बोलो या सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एफ एक्स सच डैट आर टेंस टू आर प्लस और एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब। अब हमें एक चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डोमेन यहाँ से डिफाइन कर लिए। डोमेन क्या मिल गया, आर मिल गया, ठीक है। कोडोमेन क्या मिल गया, आर प्लस। अब देखो यहाँ पे ग्राफ देखोगे ना, तो ग्राफ ऐसे बनता है इसका, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। अब देख यहाँ पे ये ग्राफ से पता चल जाएगा इसका रेंज क्या है। तो रेंज आप देख रहे होगे कि रेंज इसका ग्राफ से क्या दिख रहा है, r दिख रहा है और रियल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो देख रहे हो ना कि यहाँ पे क्या हो गया, कोडोमेन सबसेट किसके हो गया, आर के। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो गया, सबसेट हो गया रेंज के, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा, ये इसके अंदर होगा, ठीक है। तो हमने बताया था सी पॉइंट में, तो जब हमारा क्या होगा, कोडोमेन रेंज के सबसेट होगा तो वो क्या होगा, वो हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको ऑन टू, ठीक है, ऑन टू और इन टू तो बता ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा ये फंक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे एज हैंस दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये 1 1 ऑन टू फंक्शन कंप्लीट हुआ।